अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मोअज़्ज़म अली ख़ान फ्राम सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची। आप लोगों के लिए मैं 5 गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जिन लोगों की प्रॉपर्टी बैरियर टाउन कराची के अंदर पड़ी थी और बड़े लंबे अरसे से वो ये सोच रहे थे कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि अपनी प्रॉपर्टी का क्या करें, उसको बेचें, उसको मज़ीद रखें या क्या करें, और इतना ज़्यादा वो नुकसान में थे कि उनके लिए डिसीजन लेना जाहिर सी बात है मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने 1 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी वो उसका रेट जो है वो 50 लाख रुपए हो गया। इसके बावजूद बायर स्टैंड नहीं कर रहा था। लेकिन अब उनके लिए बेहतरीन इस वक्त जो है ना, अब गुड न्यूज़ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लेकिन ये अगर आप डिसीजन 1 हफ्ते के अंदर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये प्रॉपर्टी जो है ना बिक जाएगी, आपको नुकसान कम से कम होगा। एज लाइक के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 125 गज का प्लॉट जो है वो इस वक्त 3 से 5 लाख रुपए एज पर लोकेशन जो है ना उसका रेट बेहतर हुआ है। इसी तरह से 250 गज का प्लॉट है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए में हुआ है। और इस वक्त मार्केट इतनी बेहतर हुई है कि आप अपना फ़ौरन प्रॉपर्टी को बेच के जो है वो अपना एग्जिट ले सकते हैं। उसकी जो वजूहात हैं, अच्छा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसके हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये 1 हफ्ता तक मजीद रहेगी, 1 महीने तक रहेगी, या काफ़ी ज़्यादा ऊपर मजीद बेहतर होती जाएगी, या कहाँ पे जाके ये दोबारा जो है ना रिवर्स होगी, इसकी हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं। लेकिन अगर आप विद इन वीक डिसीजन लेते तो इंशाल्लाह आप अपनी प्रॉपर्टी का बैरियर टाउन के अंदर अच्छे से अच्छी मार्केट वैल्यू लगवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। जो रीज़न है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से ये हमारे पास गुड न्यूज़ आई है। दुबई के अंदर बैरियर टाउन रासुल खैमा के अंदर 700 एकड़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना बैरियर टाउन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, बैरियर टाउन के नाम से ही। उसके अंदर वहाँ पाकिस्तान से तो कुछ बिजनेसमैन हैं जो मलिक रियाज साहब के साथ पार्टनरशिप में हैं। वो हमें भी नहीं पता, जाहिर सी बात है वो कितने बड़े टाइकून हैं, लेकिन वो मलिक रियाज साहब के साथ पार्टनरशिप है और वो एक पाकिस्तान के मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन जो उससे भी बड़ी बात है और अच्छी बात है कि जो दुबई के प्रिंस हैं वो वहाँ पे मलिक रियाज साहब के एक पार्टनर है वहाँ पे रासुल खैमा के अंदर इस 700 एकड़ प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है जी, एक तो गुड न्यूज़ ये है। दूसरी ये है कि बैरियर टाउन के जो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जो मुश्किलात पेश इनको आ रही थी, मलिक रियाज साहब को भी, बैरियर टाउन को भी, NOC के हवाले से कुछ ऐसे NOC थे जो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है जारी नहीं कर रही थी, क्योंकि बैरियर टाउन ने उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा किया होगा इस वजह से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये आई है कि वो बैरियर टाउन को वो तमाम NOC जारी हो गए हैं, मिल गए हैं। ठीक है जी, इसके अंदर वो NOC भी शामिल हैं जिसके अंदर आगे जाके बैरियर टाउन के लोगों को लीज़ वगैरह देगा। लेकिन लीज़ की अनाउंसमेंट बैरियर टाउन ने खुद करनी है, कब करता है ये नहीं हमें पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन के अब तमाम NOCs जो रुके हुए थे वो मिल गए हैं। इसके अलावा एक और तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि FBR वैल्यू पूरे पाकिस्तान में 56 सिटीज़ की एप्रिसिएशन हुई है, उसकी वैल्यू बढ़ी है। FBR वैल्यू ये होती है कि अगर आपका कोई प्लॉट है उसकी पहले जो कीमत थी FBR वैल्यू के अंदर गवर्नमेंट के खाते के अंदर वो थी 10 लाख रुपए, अब यह है कि उसकी 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख या 15 लाख रुपए कर दी गई। इसको FBR वैल्यू कहते हैं, जिसके ऊपर फिर आपको उसके मुताबिक आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। लेकिन बैरियर टाउन में ये चीज़ इसको डिक्रीज़ हुई है, FBR वैल्यू बढ़ी नहीं। उसकी वजह यह है कि बैरियर टाउन की जो मार्केट है जाहिर सी बात है उसने क्रैश किया है, वो रिवर्स हुई है काफ़ी अरसे से। तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा नहीं है तो जाहिर उसको करंट वैल्यू को सामने रखते हुए यहाँ पे FBR वैल्यू को कम किया गया है। अगर कोई 125 गज का जो प्लॉट था वो पहले 15-16 लाख रुपए उसकी FBR वैल्यू थी, अब उसको कम करके मेरे ख्याल से कोई काफ़ी ज़्यादा कम किया है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक 10 से 12 लाख रुपए के करीब हो गई है। अब आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह कम से कम देना पड़ेगा। ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई ख़रीदना चाहता है उसके लिए भी और जो बेचना चाहता है उसके लिए भी FBR, जाहिर सी बात है FBR टैक्स वैल्यू अगर कम होगी सेलर बायर दोनों के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जो चौथी गुड न्यूज़ है वो ये है कि बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम कर दिया है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो पैसा होता है वो बैंकिंग सेक्टर से निकल कर फिर वो दोबारा अपनी रियल एस्टेट के अंदर आता है दोबारा, और दूसरा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो है ना वो रियल एस्टेट के अंदर बाइंग की जाती है, क्योंकि जिसके पास पैसा पड़ा होता है उसको प्रॉफिट से अपना जो है ना वो कंसर्न होता है कि वो फिर देखता है कि प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वक्त पहले उसको बैंक से प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, तो बैंक के पास पैसा जो है वो तमाम पाकिस्तान के जो ताजर हैं या बड़े पैसे वाले लोग उनका था। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो पैसा वहाँ से निकलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो वो प्रॉपर्टी के सेक्टर में आएगा, बैरियर टाउन में आएगा। इसी तरह से और सोसाइटीज़ के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट होगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पहले सेलर है, जो पहले वो लोग हैं प्रॉपर्टी के जिनके पास वो प्रॉपर्टी थी और वो बेचना चाहते हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि अगर जब जाहिर सी बात है
मार्केट के अंदर आएगा तो उनकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी। वो अपनी प्रॉपर्टी का अच्छे से अच्छा जो है ना वो रेट लगवा सकते हैं। इस वक्त मार्केट अच्छी है, वो बेच सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 3-4 गुड न्यूज़ थी। तो मज़ीद मालूमात और तफसील के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी, आपके पास बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।